सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज महोदया फिर आई हुई हैं अपने शास्त्रीय विद्या पर प्रश्न लेकर के। बोलिए महोदया, आज आपके क्या प्रश्न है, क्या लेके आए? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, आपका कल्याण हो जी। गुरुजी, अभी जैसे हमने दो नक्षत्रों पे काफ़ी विस्तृत जानकारी आपसे ली। मैं चाहती हूँ कि अब हम नेक्स्ट हमारे थर्ड नक्षत्र के तरफ बढ़े, जो है कृतिका नक्षत्र, जो आपने बताया था। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया उस पर मेरे कुछ प्रश्न हैं इस पे। कि सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि कृतिका नक्षत्र जो है वो आकाश में कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हमारे नक्षत्र या तारे या ग्रह सब आसमान में ही होते हैं जी। धरती पर उसके केवल प्रभाव पड़ते हैं। तो जब हम कोई विषुवत वृत्त कहते हैं या नाड़ी वृत्त कहते हैं या क्रांति वृत्त कहते हैं, तो सब आसमान की काल्पनिक चीजें होती हैं जी। पृथ्वी से उससे मतलब नहीं होता। पृथ्वी पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। तो यह कृतिका नक्षत्र 0 पॉइंट से जब स्टार्ट हुआ 360 डिग्री क्या होता है, तो मैं बोला था कि एक एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश कला के होते हैं। जी जी। तो 13-20 के दो हो गए, यानी 26-40 के हो गए जी। 26-40 के आगे 13-20 फिर चलेगा, तब वो कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत आएगा जी। यानी जान लीजिए कि 26-40 से लेकर के ये 40 तक आएगा। 26 अंश 40 कला से लेकर के 40 अंश तक यह कृतिका नक्षत्र आसमान में रहेगा। अच्छा। इसमें जो राशि होगी यह 2 राशियों के अंतर्गत में आएगा। अच्छा। तो इसके 4 चरण होंगे, हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं जी। तो कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है, जो 3 अंश 20 कला का होता है, वो मेष राशि में आएगा। ठीक है। और शेष 10 अंश जो है वो वृष राशि में आएगा। अच्छा। यानी 3 चरण उसका वृष राशि में होगा, 1 चरण उसका मेष राशि में होगा। और यह आसमान में हमारा जो क्रांति वृत्त है या नाड़ी वृत्त है, दोनों 2 वृत्त होते हैं। अच्छा। क्रांति वृत्त पर तो हमारा सूर्य चलता है और नाड़ी वृत्त हमारा जो है उसका विषुवत रेखा, एक काल्पनिक रेखा है, वो विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त के भी यह उत्तर में है, यानी नाड़ी वृत्त के भी उत्तर में है और क्रांति वृत्त के भी उत्तर में है। अच्छा। बहुत सारे नक्षत्र दक्षिण में भी हैं जी, लेकिन यह उत्तर में है। तो शायद आपका ये प्रश्न हो गया होगा कि यह आसमान में कहां पर स्थित है और यह दिखाई भी कब देता है, ये भी जान लीजिए इसी के साथ में। यह मई के दूसरे सप्ताह में। अच्छा। जब निरयन सूर्य, माने सूर्य पर जो हमारे महीने बने हुए हैं, ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, 14-15 मई को भगवान भास्कर एक एक राशियों में जाते हैं। तो जब भगवान भास्कर मेष राशि के अंतिम में चलेंगे तो जान लीजिए करीब ये 10 मई के करीब होगा। अच्छा। क्योंकि 15 अप्रैल से वो जाते हैं तो 15 मई तक चलेंगे, 1 महीना उसी के अंतर्गत रहते हैं जी। तो करीब 10 मई को भगवान भास्कर जान लो कृतिका नक्षत्र में जाते हैं। अच्छा। तो इसका उदय भी मई के दूसरे सप्ताह में होता है। अच्छा। और अस्त इसका होता है दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक तक इनका अस्त होता है।
हर नक्षत्र अस्त और उदय होते हैं, तो इनका भी उदय मई में होता है, और सॉरी अस्त नहीं होगा, वो हमारे सिर पर होगा। अच्छा, उदय होता है तो नीचे रहता है, तो हमारे सिर पे आ जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है तो हमारे सिर पर वो रहेगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आसमान में कहाँ पर है। जी। अगला आपका क्या प्रश्न है? अगला मेरा आपसे दो प्रश्न हैं। एक तो पहली बात, इसका ये नक्षत्र का नाम कृतिका क्यों पड़ा, ये नाम का क्या अर्थ है? दूसरा कि जैसे आपने बाकी के 2 नक्षत्र के भी कोई चिन्ह बताए थे, तो वैसे ही कृतिका नक्षत्र का भी क्या प्रतीक चिन्ह है, वो बता दीजिए। अभी मैं पिछले प्रश्न में अभी थोड़ा सा मेरा बाकी है। यह है, इसमें 7 तारे होते हैं। अच्छा। कृतिका नक्षत्र में 7 तारे होते हैं। 6 तारे एक रेक्टेंगल में रहते हैं, और एक तारा रेक्टेंगल के नीचे बगल में रहता है। तो जैसे आपका छुरी रहती है, चाकू रहती है, या कुल्हाड़ी रहती है, ऐसा उसका शेप टाइप का दिखाई देता है। अच्छा। इसको हमारे वैदिक ऋषि मुनि इसको गले का हार कहते थे, गले का हार है। और हमारे ग्रामीण लोग क्या कहते हैं मालूम है? इसको कचर पचर का झुमका, क्योंकि झुमका टाइप को ऊपर लगा दिया तो नीचे 6 उसमें वो हो गए, तो कचर पचर का झुमका बोला जाता है। अच्छा। तो ये आसमान में इस टाइप का वो इसको कहा जाता है। अच्छा। तो ये प्रश्न भी आपका है कि कृतिका नक्षत्र का मीनिंग क्या है? जी। कृतिका का मतलब होता है कार्य सिद्धि करने वाली महिला। अच्छा। कृति माने क्रियान्वित करने वाली, और आगे जो उसके प्रत्यय हो गया वो महिला से रिलेटेड हो गया। कृत माने कार्यान्वित करना, और कृतिका तो स्त्रीलिंग बन करके हो गया कार्य सिद्धि करने वाली महिला। ते नाम कहाँ से आया कार्य सिद्ध करने वाली महिला? इसके पीछे एक कहानी भी है। जी, बताइए। कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो वो पहाड़ पर से गिर गए थे। जी। उनका पालन पोषण 7 योगिनियों ने किया, तपस्विनियों ने किया। अच्छा। उनका लालन किया, पालन किया, उनको बड़ा किया, और उन्हीं का नाम बाद में कुमार कार्तिकेय बना। तो कृतिका से ही उनका नाम कार्तिकेय हुआ। अच्छा। कृतिकाओं ने, योग कन्याओं ने, हमारी जो विदुषियां थी, तो उनके द्वारा सेवा सत्कार किया गया। तो 6 जो 7 वो हैं, क्या कहा जाता है, उसके तारे हैं, वो 7 योग कन्याएं हैं, जान लीजिए। योग महिलाएं हैं। कन्या क्या कहिए, महिला कहिए। तो इसका जो अर्थ करने वाली है, कार्य सिद्ध करने वाली महिला, तो यहीं से उसका अर्थ आया है कार्य सिद्ध करने वाली महिला। इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अच्छा। दूसरा, एक कृतिका का और मतलब होता है। कृतिका माने होता है काटना, कैंची से काटना, धारदार चीजों से काटना। अच्छा। तो काटने में जैसे इसका चित्र ही है, हम अगला प्रश्न आपका साथ में ये भी है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। जी। इसके प्रतीक चिन्ह में जान लीजिए छुरी जैसा है, चाकू जैसा है, कुल्हाड़ी जैसा है, तो वो वही उसका चिन्ह है, तो काटने के काम में आता है। अब इस काटने का मतलब क्या है? क्या कृतिका वाला किसी गर्दन काट देगा? नहीं। कुमार कार्तिकेय जो थे, जब असुरों और देवताओं में संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, तो देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो सब देवता विष्णु भगवान के पास गए, तो विष्णु भगवान से कहे
कि कुछ तो करिए प्रभु जी। उन्होंने कहा ठीक है, शंकर और पार्वती का जो लड़का होगा वो आपको इससे रक्षा करेगा, असुरों से आपको बचाएगा, आपका राजकाज वापस करेगा। जी। तो शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वो बड़े होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध में गए। तो ये है दुष्टों का संहार करने वाला है। जो दुष्ट लोग हैं ये हमेशा नहीं गड़बड़ करता। मैं श्री कृष्ण भगवान एक चक्र लिए रहते थे काटने वाला जी। मैं जब आपको तारा चक्र पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा अतिमित्र तारा कौन होता है। अच्छा। तो इनका जन्म कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो उससे पीछे की तारा अतिमित्र होती है। अच्छा। उनका चौथे नक्षत्र में जन्म हुआ था, और तीसरी तारा जो उनकी कृतिका की थी उनकी मित्र थी। तो मित्र बहुत सहायता करता है, इसलिए वो चक्र लेके घूमते थे, कृतिका नक्षत्र का चिन्ह। अच्छा। तो उसी से जब कोई गड़बड़ काम करता था उसे सुदर्शन चक्र को फेंक उसका गर्दन काट देते थे। जो कृतिका नक्षत्र में पैदा होता है वो दुष्टों का संहार करने वाला होता है, और भी संहार करता है। जैसे अंदर की माया है, मोह है, क्रोध है, दम है, उसका भी हनन करता है वो। इसका प्रतीक चिन्ह जो है उसका मतलब भी है, ऐसा नहीं प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। और दूसरा और इसका प्रतीक चिन्ह है, कुमार कार्तिकेय की सवारी थी मोर, मयूर। मयूर पे चढ़ करके पूरी दुनिया का भ्रमण करते थे जी। तो मोर इसका प्रतीक चिन्ह है। अच्छा। एक तो कुल्हाड़ी हो गया जी, और दूसरा मोर भी चिन्ह, इसका प्राणी भी जान लो, मोर ही, एक मोर उसका प्राणी हो गया। तो मोर उसका प्रतीक चिन्ह है। मैं अभी बताया था कि जिस नक्षत्र में पैदा हो उसके पहले वाला नक्षत्र उसका अतिमित्र होता है। तो देखो कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे तो मोर पंख लिए रहते थे, तो मोर पंख उनकी सहायता करता था, ऐसे ही नहीं मोर पंख लिए रहते थे। तो इसके दो प्रतीक चिन्ह हैं। एक प्रतीक चिन्ह आपका है छुरी जैसा है, वो जो आयताकार बन करके नीचे सातों ताराओं का है जी। तो छुरी का भी मतलब आपको मैंने बता दिया। और दूसरा प्रतीक चिन्ह उसका मोर भी है, मोर पंख भी है, तो वो भी आपको समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है। अब इसके अधिकारी भी जैसे मैंने बताया कि कार्तिकेय ही हैं, कार्तिकेय का मोर था, तो मोर होने के नाते मोर पंख भी उनके लिए जो है वो उनका प्रतीक चिन्ह है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका प्रश्न क्या है? मैं चाहती हूँ कि हम हमारे दर्शकों के लिए कृतिका नक्षत्र का एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पे वीडियो के बीच में एक लगा दे, तो जैसे आप भी देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। चलिए ठीक है, एक लगा दीजिएगा जी। अगला आपका प्रश्न अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हमने देवता जाने बाकी नक्षत्रों के भी, मैं चाहती हूँ कि आप इन कृतिका नक्षत्र के देवता के भी बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। कृतिका नक्षत्र का देवता मोस्टली तो अग्नि माना गया है। अच्छा। और दूसरा देवता कार्तिकेय माने गए हैं। अच्छा। क्योंकि कुमार कार्तिकेय कृतिका के ही लालन पालन से बढ़े। कृतिकाओं ने जो महिलाएं थी, योग महिलाएं थी, तपस्वी महिलाओं ने उनका पालन पोषण किया और लंबे चौड़े हो गए। वो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ लड़े, इसलिए एक तो देवता कुमार कार्तिकेय है जो कि सेनापति हैं जी, और दूसरे उसके देवता हैं अग्नि। किताबें मोस्टली अग्नि ही लिखा है, लेकिन एक देवता कुमार कार्तिकेय भी है। जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसके पास कुमार कार्तिकेय का भी गुण रहता है, अग्नि का भी गुण रहता है, दोनों देवता का। अब कुमार कार्तिकेय का भी मैंने बताया, देवासुर संग्राम में उन्होंने उनको वध किया था, असुरों का वध किया था और देवताओं का उसका स्वर्ग दिलाया था। तो जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है वो
अनीति वाले जो काम करते हैं उनको हटा करके अच्छे काम को करता है वो। यानी वो किसी भी तरीके से अपना गुप्त रह करके, जैसे उनका लालन पालन हुआ, मतलब उनको कोई नहीं जान सका कि कुमार कार्तिकेय का पालन कैसे हो रहा, उन्होंने अपनी शक्ति अर्जित की। वैसे कृतिका नक्षत्र का जो देवता है उसका जो प्रभाव रहता है उसके ऊपर, वो अपनी शक्ति को इकट्ठा करके दुष्टों का संहार करता है, यानी दुष्ट का दमन करके सच्चाई को वहाँ लगाते वो स्थापना करता है। एक चीज। दूसरा इसका चीज है अग्नि। अग्नि तो जलती रहती है, उसका तेज रहता है, उसमें ऊर्जा रहती है। इस नक्षत्र वाले के पास तेज और ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है, जो कृतिका नक्षत्र में पैदा होता है। वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। तो अग्नि जो है, जैसे अग्नि कई टाइप की होती है, जलाने वाली तो उसमें खाना भी बनता है। जैसे चाकू हमेशा चौंक ही नहीं देती, जैसे इसका जो चिन्ह चाकू है चौंकती ही नहीं है, चाकू से सब्जी भी कटती है, कैंची से बाल भी कटता है, तो अच्छा भी काम होता है जी। तो इस प्रकार से जो ये है, इसके देवता अग्नि जो है, अग्नि पेट की भी अग्नि होती है जो आपका हजम करती है। एक वो ज्ञान प्राप्त की भी अग्नि होती है, हमें ज्ञान प्राप्त, जल रही अग्नि अच्छाई को पाने के लिए। तो जो इस नक्षत्र में पैदा होता है अच्छाई को प्राप्त करने के लिए बहुत उद्विग्न रहता है कि हमें अच्छा चीज करना है, किसी भी तरीके से करना है, जैसे कुमार कार्तिकेय ने किया। अग्नि हमारे हब को ले जाकर देवता के पास पहुंचाती है। इसलिए जो कृतिका नक्षत्र वाला बच्चा है, जातक या जातिका है, वो किसी भी हेल्पिंग नेचर का होता है, किसी का हेल्प करता है, और वो दुष्टों को अग्नि जैसा जलाता भी है। अगर वो कचरा जैसे अग्नि जला देती है, इसे अगर दुष्ट है वो तो कचरा जैसा उसको समझ के उसको जला भी देगा, जनता के हित में, लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में। तो इसके देवता दो हैं, अग्नि है और कुमार कार्तिकेय। अगला आपका क्या प्रश्न है? मेरा आज का फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि इनके गुण क्या हैं, वो आप बता दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया है। जो कृतिका नक्षत्र में पैदा होता है उसका गुण तो आप समझ लीजिए बहुत क्रियाशील होता है और कर्मठ होता है, हर काम को करना चाहता है, और काम में कभी जब तक खत्म नहीं होगा वो बैठ नहीं सकता, उसको पूरा ही करना है। और ये महत्वाकांक्षी भी होता है कि मुझे ऊंचा से ऊंचा तक जाना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, वो चरम सीमा पर पहुंचना चाहता है, बहुत महत्वाकांक्षी होता है। जैसे कुमार कार्तिकेय ने सब राक्षसों का संहार करके स्वर्ग को दिला दिया। जैसे आग सब कुछ जला करके एकदम प्योर कर देती, आग में ही हमारे रत्न जलते, सोना चांदी जला करके उसको आभूषण बनाया जाता है। वैसे जो इस नक्षत्र का आदमी रहता है वो खराब चीज को अच्छा कर देता है अपने परिश्रम से। तो कृतिका नक्षत्र वालों का ये स्वभाव होता, वो कभी हार नहीं मानता। और ये भी जान लो कि वो पराजित होना भी नहीं चाहता कि हम किसी से पराजित हो जाएं, वो हमेशा सोचता है कि मैं जीत करके आऊंगा, और उतना वो परिश्रम करता है। तो यही उसके गुण रहते हैं। वह पराजित होना उसके लिए बहुत असह्य है, पराजित होना उसके जन्म कुंडली में लिखा ही नहीं है। तो यही उसके गुण है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कृतिका नक्षत्र का ये गुण। और कोई आपके प्रश्न? जी नहीं, ये फाइनल क्वेश्चन था मेरा। मैं चाहती हूँ कि हम ये डिस्कशन अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। ये सीरीज थोड़ा मेरे लिए पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी कृतिका नक्षत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इसके बारे में और डिस्कशन करें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद महोदया, आप आती रहें,
हम आपके प्रश्न का हल करेंगे और यही कृतिका नहीं, सारे नक्षत्रों का मैं बहुत विस्तृत वर्णन करूंगा। जी जी। और जो भी मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, वीडियो पूरा देखिए। आप अपना ही नक्षत्र नहीं, अपने परिवार का, माँ बाप का, नात रिश्तेदारों का आप खुद उसके बारे में जान सकते हैं। अब बिना नक्षत्र जाने हुए वैदिक ज्योतिष को जानना अत्यंत कठिन काम है और मैं विस्तृत व्याख्या हर नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन विस्तृत व्याख्या बताऊंगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।